ह्यूमिडिटी है ये क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। और जो आइडियल ह्यूमिडिटी लेवल होता है वो कितना रिक्वायर होता है शेड के लिए, बर्ड्स की स्पेशली ब्रीडिंग के लिए, जैसा कि आजकल सीज़न चल रहा है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने से क्या होता है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होने से क्या होता है, और आइडियल ह्यूमिडिटी क्यों ज़रूरी होती है। अब इंक्रीज़ ह्यूमिडिटी का हम सोल्यूशन कैसे करें, ठीक है, इसको हल कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बशीर आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो मेरी आज की वीडियो एक बड़े ही अहम टॉपिक के ऊपर है। तो ये है कि शेड की ह्यूमिडिटी। तो क्वेश्चन वगैरह आते हैं, ठीक है, फेसबुक वगैरह पे, और पूछते भी हैं, और स्पेशली आजकल जैसा कि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है तो इस वजह से भी पूछते हैं कि ह्यूमिडिटी का कुछ लोगों को इशू होता है कि ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो गई और कुछ का इंक्रीज़ हो गई। तो आजकल जो ज़्यादातर इशू आता है वो ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने का है। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप सबको सबसे पहले ये बात बताऊंगा कि जो ह्यूमिडिटी है ये क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है, और जो आइडियल ह्यूमिडिटी लेवल होता है वो कितना रिक्वायर होता है शेड के लिए, बर्ड्स की स्पेशली ब्रीडिंग के लिए, जैसा कि आजकल सीज़न चल रहा है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने से क्या होता है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होने से क्या होता है, और आइडियल ह्यूमिडिटी क्यों ज़रूरी होती है। और अगर इन केस आपके शेड की ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो जाए या इंक्रीज़ हो जाए तो उसको आपने दोबारा नॉर्मल किस तरह से करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगा। ये भी दिखाऊँगा कि जो भी मतलब मैंने मेथड अप्लाई किए हैं उनके बाद ये रिज़ल्ट्स कैसे रहे हैं, ठीक है। जो सारी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरे सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, इंशाल्लाह वो सारे भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा ह्यूमिडिटी के रिलेटेड। तो सबसे पहली बात, ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी मतलब है कि आपके एवरी के अंदर, बर्ड शेड के अंदर जो हवा में नमी का तनासुब है, नमी की मिकदार है, उसको हम ह्यूमिडिटी लेवल कहते हैं, ठीक है। और आजकल ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, उसके लिए जो आइडियल ह्यूमिडिटी है शेड की, रूम की, बर्ड रूम की, बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए वो जो रिक्वायर्ड है वो कितनी है। तो उसका जो लेवल होता है, कुछ लोग कहते हैं कि 40% ठीक है, 45%, 50%, 55, ठीक है। जो आइडियल ह्यूमिडिटी है ना वो 40 से लेके ना 60 के दरमियान होती है ब्रीडिंग के लिए। रिंगनेक की ब्रीडिंग के लिए 55% तक, 60% तक, और 70% तक भी चल जाती है, ठीक है। और इस पे मतलब कोई आपको ना इशू नहीं आता। तो अब ये बात कि ह्यूमिडिटी ज़रूरी क्यों है, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है कि आइडियल ह्यूमिडिटी लेवल आपके बर्ड रूम का है वो इतना होना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है। जब बर्ड एग ले कर देते हैं, ठीक है, एग फर्टाइल हो गए, उनमें चिक डिवेलप होना स्टार्ट हो गए, और चिक का हैचिंग के डेज करीब आना स्टार्ट हो गए, ठीक है, 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन, जितने भी बर्ड्स के हिसाब से है। तो उसके बाद बर्ड को हैच होने के लिए ना ह्यूमिडिटी का, और बर्ड को एग के अंदर डिवेलप होने के लिए ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब बर्ड एग के अंदर होता है, ठीक है, बर्ड ने जो उसका सांस लेने का अमल होता है, जब चिक के अंदर डिवेलप होना स्टार्ट हो जाता है तो सांस लेने का जो अमल है वो होता है। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो गई तब भी नुकसानदेह है, ठीक है, डिक्रीज़ हो गई तो ब्रीडिंग में उसका कोई नुकसान नहीं होता। ये मेरी एक्सपेरिमेंट है और मैंने खुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि डिक्रीज़ ह्यूमिडिटी जो बर्ड की ब्रीडिंग के लिए वो इफ़ेक्ट नहीं करती, इंक्रीज़ ह्यूमिडिटी इफ़ेक्ट करती है। वो मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो किस तरह करती है। तो जब चिक डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसका सारा अमल जो है वो सांस लेने का वो, और उसका डेवलप होने का एग के अंदर, वो सारा ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाए ना तो वो प्रॉब्लम बनती है डेड इन शेल की, यानी कि चिक अंडे के अंदर मर जाता है, ठीक है। एग फर्टाइल होने के बाद चिक डेवलप होना स्टार्ट हो गया, और एग हैच होने से पहले पहले, ठीक है, इस पीरियड के दौरान किसी भी वक्त अगर ह्यूमिडिटी आपके रिक्वायर्ड लेवल से इंक्रीज़ हो गई, यानी कि 70 से ऊपर चली गई, ज़्यादातर डेड इन शेल का केस 75% से ऊपर जाके होता है, और 80% उसके ऊपर, इसमें फिर ना बर्ड्स का डेड इन शेल होता है, आपके एग वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी आइडियल रहेगी 40 से लेकर 60% के दरमियान तो बर्ड के लिए बेस्ट है, चिक के हैच होने के लिए, और बेहतरीन रहती है, ठीक है। अब बात आ जाती है इसके बाद कि जो ह्यूमिडिटी है शेड की वो इंक्रीज़ किस तरह से होती है। तो इंक्रीजिंग फैक्टर में उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपका एक्सटर्नल वेदर, जैसा कि आजकल धुंध वगैरह का मौसम चल रहा है, या फिर आगे बारिशें स्टार्ट हो जानी हैं, कुछ इलाकों में बारिश हुई भी है, ठीक है, और आगे भी कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जानी है। तो उस एक मौसम ऐसा आ जाता है, तब बारिशें होती हैं फरवरी के एंड पे जाके, फरवरी के मिड में, या भी जनवरी में भी बारिशें हैं, ठीक है। तो मार्च वगैरह में तब बारिशें, जब बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, जब शेड के अंदर पानी आ जाता है,
तब भी शेड के फ्लोर से इवेपोरेशन होती है, ठीक है, तब भी ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। आपका एक्सटर्नल जो है आपके ह्यूमिडिटी लेवल मतलब बाहर का है, सराउंडिंग का है, वो लेवल हाई है, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट आपके शेड पे भी होना है, तो शेड की ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है। और इसमें एक बड़ा अहम फैक्टर जो है आपके शेड में से फ्रेश एयर की पैसेज ना होना है। यानी आपका शेड इस तरह का है कि आपने क्लोज शेड बनाया हुआ है, ठीक है, किसी रूम में बनाया हुआ है वेंटिलेशन के लिए, उसमें कोई विंडो नहीं है, डोर नहीं है, ठीक है, कोई इस तरह का सिस्टम है, तो उन शेड्स में सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी इफ़ेक्ट करती है। मेरे पास कुछ ऐसी एग्जांपल मौजूद हैं, ठीक है, पिछले सीज़न की। तो वो भाइयों ने मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की, उन्होंने कहा कि हमें ना डेड इन सेल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया है। प्रॉब्लम किस वजह से आया है, उनसे ह्यूमिडिटी मीटर की कंडीशन पूछी, 80% 85% तक ह्यूमिडिटी मीटर जा रहा था उनका, ठीक है। इसकी रीज़न के शेड में से एयर पैसेज ना होना। तो ये तो हो गया मतलब ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने का। अब ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होना, ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ जब होती है तो उसका ना ब्रीडिंग पे आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सीज़न जो ये सीज़न निकनेक्ट की ब्रीड का गुजर के गया है, उसमें मेरे शेड की ह्यूमिडिटी 10% तक थी, ठीक है, 10% तक भी थी, और उस पर भी मेरे पास ब्रीड आई है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने अंडे थे सारे फर्टाइल हुए, ठीक है, चिक हैच हुए, कोई इशू नहीं आया, ठीक है। लो ह्यूमिडिटी पे बर्ड खुद ही कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर लो ह्यूमिडिटी हो तो बर्ड्स खुद ही अपने आप को बैठ करके अंडों के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, वो ह्यूमिडिटी लेवल स्टेबल कर देते हैं, वो किसी ना किसी तरह से मैनेज हो जाता है। ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे बनती है जहाँ पे आपका ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज़ होता है, और इंक्रीज़ ह्यूमिडिटी लेवल को डिक्रीज़ करना भी मुश्किल हो जाता है। रीज़न आपको बताएं, ठीक है, सराउंडिंग की ह्यूमिडिटी, बारिशें वगैरह, फॉग वगैरह, स्मोक वगैरह, और उसके साथ, ठीक है, हीटर का इस्तेमाल। हमारे यहाँ आजकल जैसे सर्दी चल रही है, सर्दी की वजह से काफ़ी लोगों ने हीटर इस्तेमाल करना है, और काफ़ी ज़्यादा करना है, ठीक है, बर्ड की निस्बत से। तो इसमें यह है कि जब हीटर वगैरह ऑन होता है, हीटर की वजह से ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब इन चीज़ों की वजह से बर्ड के शेड की ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है। तो ये सारी बातें हो गई कि अब ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ वगैरह होने का, और ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होने का। डिक्रीज़ होने से क्या होता है कि बर्ड की स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, फीडर का थोड़ा सा इशू आ जाता है, या फिर प्लकिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। ये डिक्रीज़ होने से बर्ड को ये इशू होता है, लेकिन ब्रीड पे इसका कोई असर नहीं होता, ठीक है। अगर ब्रीड आ गई है, ह्यूमिडिटी कम है, तो कई बार वो चिक की प्लकिंग स्टार्ट कर देते हैं जो बर्ड्स जो है ना, तो बस चिक हैच होने में डिक्रीज़ ह्यूमिडिटी का कोई अमल दखल नहीं होता, ठीक है ना। तो ये कुछ रीज़न थी। अब सबसे जो मैंने बड़ी आपको प्रॉब्लम बताई है इसकी कि इंक्रीज़ ह्यूमिडिटी। अब इंक्रीज़ ह्यूमिडिटी का हम सोल्यूशन कैसे करें, ठीक है, इसको हल कैसे करें, बड़ा मसला बन जाता है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। इंक्रीज़ ह्यूमिडिटी को लो करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो फ्रेश एयर है, ठीक है। फ्रेश एयर का आपके शेड से पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करें आपके शेड को तकरीबन दिन में 5-6 घंटे वहाँ से फ्रेश एयर ज़रूर गुजरे, ठीक है। दिन के वक्त सुबह जब धूप निकली हो, धूप नहीं निकलती शेड ना आप कवर रहने दें बेशक, लेकिन जिस दिन धूप निकले उस दिन शेड में आपने फ्रेश एयर ज़रूर गुजारनी है। एयर का सिस्टम इस तरह से करें, वेंटिलेशन ज़रूर वहाँ से हो। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मेरे जो पिछले एवरी ओल्ड शेड वो चारों साइडों से ओपन है। विंटर में मैं खुद उसको 2 साइड से परमानेंट कवर करता हूँ, क्योंकि वहाँ से ना सनलाइट अंदर आना होती है, वहाँ से सीधी हवा ही अंदर आती है। तो इस वजह से मैं उनको कवर कर देता हूँ कि बर्ड ना सर्दी से इफ़ेक्ट ना हो। तो इस वजह से मैं उसको ना कवर कर देता हूँ खुद। तो 2 साइड उसकी कवर होती हैं, 2 साइड उसकी ना ओपन होती हैं। मैं सुबह तकरीबन 9 बजे 8-9 बजे मैंने शेड को अनकवर कर देना है, जब धूप निकलना स्टार्ट होती है या निकली होती है अच्छी खासी, ठीक है, टेम्परेचर स्टेबल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद शाम 3:30 बजे तक 3 बजे तक ये 5-6 घंटे, ठीक है, मैं बर्ड के शेड में से फ्रेश एयर गुजरती है। पिछले साल ओल्ड शेड में मैंने ह्यूमिडिटी मीटर लगाया हुआ था, इस बार मैंने ह्यूमिडिटी मीटर भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि बर्ड की ह्यूमिडिटी किन केसेस में इंक्रीज़ होनी है, उसको अवॉइड कैसे करना है। तो मैं पहले ही वो सारा इंतज़ाम करके रखता हूँ। और उसके बाद जो मेरा नया शेड है, नई एवरी, ठीक है, ये भी 2 साइड से ओपन है, 2 साइड से फुल कवर है, ठीक है। अब इसकी थर्ड साइड मैंने सर्दी से बचने के लिए ना मैंने खुद सारी कवर कर दी हुई है, वो भी आप स्क्रीन पे अपनी देख रहे होंगे। तो थर्ड साइड मैंने परमानेंट कवर की हुई है सर्दी की वजह से, क्योंकि वहाँ से भी एयर अंदर आती है, तो मैं ना उसको ओपन नहीं करता, उसको मैंने कपड़े से कवर कर दिया हुआ है और प्लास्टिक शीट लगाई हुई है। अब जो फोर्थ साइड है, ठीक है, वो भी सनलाइट वहाँ से नहीं आती, लेकिन मैं वहाँ से फ्रेश एयर ज़रूर गुजारता हूँ, ठीक है।
गुजारता किस तरह से हूँ, रूम के डोर ओपन कर देने हैं, जो प्लास्टिक शीट लगाई हुई है वो मैंने सुबह के वक्त हटा देनी है। उसके बाद सारा दिन फ्रेश एयर गुजरती है, ठीक है। मैंने खुद ये एक्सपेरिमेंट किया है, ऑब्ज़र्व किया है। सुबह के वक्त मेरे शेड की ह्यूमिडिटी, जब मैं फ़र्स्ट टाइम शेड में आता हूँ सुबह को, तब ह्यूमिडिटी मेरे शेड की होती है 70+, ठीक है। 75 तक भी होती है, 65+ भी होती है। लेकिन मैं जब जिस दिन धूप अच्छी तरह से निकली हो, मैं शेड अनकवर कर देता हूँ, फ्रेश एयर अंदर आती है। और शाम के वक्त जब मैं शेड दोबारा कवर करता हूँ, तब ह्यूमिडिटी कितनी हो जाती है 50%, 45%, ठीक है। ह्यूमिडिटी लेवल नीचे आ गया। अब रात के वक्त जब मैंने दोबारा शेड में जाना है, शाम को मैंने कवर कर दिया, रात को मैंने शेड में दोबारा जाना है, तब मेरे शेड की ह्यूमिडिटी होती है तकरीबन 60 to 65, ठीक है। और सारी रात सुबह तक जो ह्यूमिडिटी लेवल है ना, वो 70 तक पहुंच जाता है। 75 भी हो जाए कोई इशू नहीं है। सुबह फिर मेरी यही रूटीन होती है कि मैंने शेड को अनकवर कर देना है, वहाँ से फ्रेश एयर पैसे होती है। फ्रेश एयर का पास होना आपके शेड से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत सी बीमारियों से भी आपके शेड को महफूज रखता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब बर्ड की ड्रॉपिंग गिरती है ट्रे के अंदर, जब फ्रेश एयर गुजरती है तो वो खुश्क होती रहती है, ठीक है। उसकी वजह से ह्यूमिडिटी फिर इंक्रीज़ नहीं होती, और बैक्टीरिया वगैरह क्रिएट नहीं होते, इंसेक्ट्स वगैरह क्रिएट नहीं होते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब ये तो बात हो गई ना कि अगर आपका शेड ओपन है, ठीक है, उसमें आपने ह्यूमिडिटी के लेवल को कैसे स्टेबल करना है। अब इसके बाद बात आ जाती है कि अगर आपका शेड क्लोज़ है, फिर आपने ह्यूमिडिटी को कैसे कंट्रोल करना है। तो सबसे पहली बात मैं आपको यही कहूँगा कि शेड जब भी आपने बनाना है ना, इस बात को माइंड में रख के बनाएं कि आपके शेड में से फ्रेश एयर गुजरे, किसी भी रास्ते से गुजरे, एक साइड से गुजरे, दूसरी साइड से बाहर जाए हुआ, ठीक है। तो ये आपका वेंटिलेशन का बेहतरीन सिस्टम हो। अगर इन केस आपके शेड में ये फैसिलिटी नहीं है, क्लोज रूम है, तो आपको फिर डी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। डी वो आपके जो भी शेड की है एयर, उसको, उसमें से जो भी नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है ज़्यादा, उसको अब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है। और एयर को है ना, वो वेपर लेस करके दोबारा शेड में फेंकता रहता है। इस तरह से क्या होता है कि आपके शेड की ह्यूमिडिटी लेवल डिक्रीज़ होता रहता है। ये थी आज की वीडियो ह्यूमिडिटी के ऊपर, ठीक है। ह्यूमिडिटी के जो भी मैंने आपको बताया कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इंक्रीज़ होने के नुकसानात क्या हैं, ठीक है, और किस तरह इंक्रीज़ डिक्रीज़ होती है। काफ़ी जो लोगों के क्वेश्चन वगैरह थे दोस्तों के, तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद उनके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बाकी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।